अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। अब तक न्यूज़ चैनल की जानिब से मैं यानी कि आपका अपना अली हैदर आपको खुशामदीद कहता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दूसरे रोज़े की तरफ, उसकी तकमील की तरफ तेज़ी से गामज़न हैं और मुझे यकीन है कि आपका रोज़ा बहुत ज़बरदस्त जा रहा होगा। थोड़ी सी भूख, थोड़ी सी प्यास, ये तो है ही। असल रोज़े का मज़ा ही इसमें है कि ज़रा सी भूख लगती है, प्यास लगती है, थोड़ी सी बेचैनी होती है। तो यही वक्त होता है जब अल्लाह ताला का क़ुर्ब आपको बहुत अच्छी तरीके से हासिल होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये पूरा रमज़ान बहुत शानदार होगा। रोज़ेदार अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह ताला भी अपनी रहमतें और बरकतें अपने बंदे पे नाजिल फरमाते हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। इसमें कोई शक नहीं कि कुरान मजीद ज़िंदगी का लाए अमल भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की अमली तफसीर भी है। कुरान मजीद में जो कुछ भी है वो ता क़यामत इंसानों की रहनुमाई के लिए काफ़ी है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुआ और आप खुदा के आखिरी रसूल और कुरान मजीद आखिरी किताब है जिसकी हिफाजत का वादा ख़ुद खुदा ने फरमाया। कुरान मजीद तमाम इंसानों की फ़लाह और रहनुमाई के लिए है। इसी तरह सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम इंसानियत के लिए मशअले राह है। एक नात के चंद बहुत खूबसूरत अशार आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। या नबी आपके सहारे पर मेरी कश्ती लगी किनारे पर, या नबी आपके सहारे पर मेरी कश्ती लगी किनारे पर, सब नज़ारे फ़िदा किए जाएं सब्ज़ गुंबद के एक नज़ारे पर। नात ने दिल में रोशनी भर दी, नात ने दिल में रोशनी भर दी, वरना बुनियाद थी खसारे पर। कुछ न था जब तो नाम सल्ले अला, कुछ न था जब तो नामे सल्ले अला, इसने लिखा था एक सितारे पर। कुए तैबा में जाके सायर भी खुश नसीबी के दिन गुजारे पर। या नबी आपके सहारे पर मेरी कश्ती लगी किनारे पर। नाज़रीन, इतनी खूबसूरत कुछ नात यहाँ हमारे सामने पेश की जाती हैं। हमारी इस ट्रांसमिशन में हम दो नात का सिलसिला आप बहुत पसंद करते हैं। मनक़बत है, सूफ़ी कलाम है, कव्वाली है, ये तमाम सेगमेंट्स सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही सजाए जाते हैं। लेकिन जब प्रोग्राम की शुरुआत होती है तो आपके सामने अक़वाल ज़री हमेशा इंट्रोडक्शन में पेश किए जाते हैं। आज भी मेरे सामने चार बहुत खूबसूरत अक़वाल हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, और ये हम इसीलिए आपके सामने शेयर करते हैं ताकि हम खुद भी और आप भी जो जहाँ जहाँ इस वक्त अब तक न्यूज़ की ये ट्रांसमिशन या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान इस वक्त देख रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ इनसे फ़ायदा ज़रूर हासिल करें। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस पर नसीहत असर ना करे वो जाने कि मेरा दिल नूर ईमान से खाली है। जिस पर नसीहत असर ना करे वो जाने कि मेरा दिल नूर ईमान से खाली है।
आप जानते ही होंगे हमारे अतराफ़ में आसपास न जाने हम खुद भी इंसान हैं ना, बहुत गुनाहगार हैं, भटकते रहते हैं, डायरेक्शन मालूम नहीं होती। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि अगर कोई बड़ा या कोई रीज़नेबल शख्स आपसे कोई बात करे, आपको कोई नसीहत करे या आपको कोई अच्छी बात बताए तो इंसान उसका असर लेता है। लेकिन यहाँ जिस पर नसीहत असर ना करे वो जाने कि मेरा दिल नूर ईमान से खाली है, से मैं यही मतलब समझ सकता हूँ कि इसका मतलब है कि उसके दिल ईमान की किसी किस्म की कोई रोशनी नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तौबा की तकलीफ़ से गुनाह का तर्क कर देना ज़्यादा आसान है। तौबा की तकलीफ़ से गुनाह का तर्क कर देना ज़्यादा आसान है। यानी अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम गुनाह पे गुनाह करते जाओ, माफ़ी मांगते जाओ, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। वो तो रहीम है, करीम है, अज़ीम है। लेकिन इंसान जब बार बार गुनाह करता है, एक ही गुनाह बार बार कर रहा हो या बार बार, उसकी जो तकलीफ़ है जिससे वो गुज़रता है, यानी एक बार तौबा की, फिर गुनाह किया, फिर तौबा की, फिर गुनाह किया, फिर तौबा किया, फिर गुनाह किया, उसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। उससे कहीं बेहतर है कि उस गुनाह को ही एक दफ़ा दफन कर दिया जाए और सोच लिया जाए कि उस गुनाह की तरफ मैंने जाना ही नहीं है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नेक आमाल जिनके करने पर कुदरत रखते हो अपनी मौत के आने से पहले कर लो। सुभान अल्लाह। रमज़ानुल मुबारक है, इससे बेहतर क्या कौल हो सकता है कि नेक आमाल जिनके करने पर कुदरत रखते हो मौत आने से पहले कर लो। हम सोचते ही रहते हैं, अगर कोई जनाजा जा रहा होता है तो हम कहते हैं अच्छा ये किसी का जनाजा जा रहा है। हम अपने आप को कभी भी नहीं देख रहे होते कि बिल्कुल एग्जैक्ट इसी अंदाज में किसी दिन हम भी इसी तरह जा रहे होंगे। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई डिबेट है नहीं कि कोई कहे कि शायद मैं नहीं मरूंगा, वो फला मर गया था लेकिन मैं नहीं मरूंगा। ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। फ़िरौन ने कोशिश की थी, लेकिन मेरा ख़्याल है फ़िरौन, नमरूद, ये सब भी आखिरकार इस बात पे उनको मानना ही पड़ा होगा कि दुनिया से सबको जाना है सिवाय अल्लाह ताला की एक ज़ात है, सिर्फ़ और सिर्फ वही इस बात पर कुदरत रखता है कि वो हमेशा था, है और रहेगा। मौला अली फरमाते हैं, लालची ज़िल्लत व ख्वारी की क़ैद में मुब्तला रहता है। लालची ज़िल्लत व ख्वारी की क़ैद में मुब्तला रहता है, हमेशा लालच ही करता रहता है और हमेशा एक ऐसी ज़िल्लत है, ख्वारी है जो उसके मुक़द्दर में हमेशा हमेशा रहती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा उसे नहीं होता। नाज़रीन, आप हमें बराह रास्त कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे ढेरों इनामात भी सजाए गए हैं। अगर आप कॉल करना चाहेंगे तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 021-351-23451, 021-351-23451। प्रोग्राम शुरू होते ही मालूम चल जाता है कि लोग कॉल करना चाह रहे हैं, लेकिन खुदारा कोई अच्छी बात भी कीजिए, कोई अच्छा सवाल भी कीजिए। इनामात तो आपको मिलने ही हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इनाम की लालच में या रहीम या रहमान की ट्रांसमिशन जो है। और आपको मैं एक बार फिर बावर कराता चलूं कि सैरी में हम सवाल करते हैं आपसे, गाबा नेशनल की तरफ से भी किया था और यूनिक की बाइक यहाँ पर खड़ी हुई हैं। वो रोज़ाना आपको एक बाइक, जो प्रोग्राम के एंड में आपको दोनों का विनर भी बताऊंगा, आप चाहें तो इनके जवाबात दे सकते हैं। मैं आपको मौलाना रूमी का एक छोटी सी हिकायत है जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उसके बाद हम एक ब्रेक पे जाएंगे। आज बहुत अच्छी आपके सामने नात भी पेश करेंगे, कवाली भी पेश करेंगे, सूफ़ी कलाम भी पेश करेंगे। मौलाना रूमी
ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک پہاڑ کی طرف جا رہے تھے. ایک آدمی نے آواز دے کر پکارا, اے خدا کے رسول, آپ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ وجہ خوف کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کے پیچھے کوئی دشمن بھی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا, ایک احمق آدمی ہے جس سے بھاگ رہا ہوں, تو میرے بھاگنے میں دخل نہ کر. مولانا کی شکایت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیوقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے. کہیں جائیے گا نہیں. ول بی رائٹ بیک. یا رحیم یا رحمان, رمضان رمضان آپ کا انتظار کروں گا, منتظر ہوں, کہیں مت جائیے گا. کیپ واچنگ یا رحیم یا رحیم. رقت عینای شوقا ولطیبة ظرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاحدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغاره لا تعلق يبكي يسأل خالقه فعطاه الوحي فاشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. تم حبیبی کبریا ہو اور امام الانبیاء ہو, دو جہاں کے پیشوا ہو, شفاعِ روز جزا ہو, رحمت للعالمین ہو اور شفیع المذنبی ہو. فضل رب سے کیا نہیں ہو, بعد رب کے بس تم ہی ہو. السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک حبیبی یا نبی اللہ, السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک حبیبی یا نبی اللہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین, ثنا سید آپ کے سامنے ایک عربی نعت پیش کر رہی تھیں. آپ ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, یا رحیم یا رحمان, رمضان رمضان. ناظرین,
हमारी ये ट्रांसमिशन अब तक न्यूज़ चैनल की जानिब से पेश की जाती है और आप इसको पसंद करते हैं। आपकी कॉल्स, आपके एसएमएस हमें मौसूल होते रहते हैं। हमारा एक ये जो आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत सा सेट है यहाँ पे, इसमें आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि जो इनामात की बारिश है वो ख़ास आपके लिए ही सजाई गई है। मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, लाइंस खुली हुई हैं अगर आप जवाब देना चाहते हैं। गाबा नेशनल की जानिब से भी एक सवाल है, इसके अलावा यूनिक की बाइक है यहाँ पे जो रोज़ाना आपको एक बाइक भी आप जीत सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपसे गाबा नेशनल का जो सवाल है वो एक बार फिर दोहराता हूँ। बहुत आसान सा सवाल है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। हिलाल अरबी में किस चीज़ को कहते हैं? हिलाल अरबी में किस चीज़ को कहते हैं? सूरज, सितारा, चांद या आसमान? हिलाल अरबी में किस चीज़ को कहते हैं? सूरज, सितारा, चांद या आसमान? आप हमें कॉल कर सकते हैं 021-351-23451। सवाल का जवाब देना इंतहाई आसान है। अगर आप हमें मैसेज देना चाहते हैं तो YR स्पेस अपना नाम स्पेस शहर का नाम स्पेस और उसके बाद दुरुस्त जवाब लिख के 8835 पे SMS कर दीजिए। आपको गाबा की जानिब से, गाबा नेशनल की जानिब से बेशबहा आपको इनामात जीतने का मौका मिलेगा। इसके अलावा यूनिक की बाइक अगर आप जीतना चाहते हैं, बाइक चलाने के बहुत सारे शौकीन हैं, मुझे मालूम है। बाइक आप लोग चलाना चाहते हैं, वेलियाँ मत मारिएगा, बस बाइक ज़रूर लीजिए, बाइक ज़रूरी है। ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है यहाँ पाकिस्तान में, कराची में तो ख़ास तौर पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि गाड़ी से ज़्यादा जो है इस वक्त बाइक की ज़रूरत है कि पार्किंग भी आसान होती है और इधर उधर से निकल जाना भी थोड़ा सा आसान रहता है। इनकी जानिब से भी आप जीत सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको इस ट्रांसमिशन में, आपको मालूम ही है कि यहाँ पे जय्यद उलमाए कराम यहाँ मौजूद होते हैं जिनसे हम गुफ्तगू का सिलसिला भी करते हैं, उनसे बातें करते हैं। एक से एक हमारे पास यहाँ पे स्कॉलर्स भी आते हैं, आपके सवालात होते हैं, उनके जवाबात होते हैं। देखते हैं आज हमारे साथ कौन से गेस्ट मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, इस्लामिक स्कॉलर हैं मासूमा शिराजी साहिबा। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपको हम वेलकम करते हैं अब तक की जानिब से। या रहीम या रहमान हमारी ट्रांसमिशन है। सना सैयद यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे बहुत ही मोहतरम, बहुत प्यारे समाजी, बहुत ही ज़बरदस्त कारकुन हैं और बहुत अजीम शख्सियत हैं, अंसार बरनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अली, कैसे बहुत दिनों मिजाज बाद हैं? मुलाकात हुई जी। और बहुत अच्छा लग रहा है। और वो वक्त भी याद आ रहा है कि जब आप भी नेकी की तरफ थे और हमने भी ये तो एक सिलसिला है जो जारी सारी सिलसिला रहता है ज़िंदगी हमेशा ही। का, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जैसे लोग हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अल्लामा सादिक नक्शबंदी आलमी दीन हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और रेगुलर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज आपके? फजल खुदा है, निगाह ठीक-ठाक मुस्तफ़ा है। है, तो करम ही करम है और बेहतरीन। रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। सबसे पहले मासूमा शिराजी साहिबा, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। मैं पहले तो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, आप जो हमारे व्यूअर हैं या रहीम या रहमान रमज़ान के हवाले से क्या आप बताना चाहती हैं हमारे नाज़रीन को? इब्तिदा खालिक़ उनसे मोहब्बत के नाम से और दरूद व सलाम हो उन ज़वात मुक़द्दसा पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। सुभान अल्लाह। रमज़ान दरअसल एक आशिक की अपने माशूक़ से हुजूरी का नाम है, यानी रोज़ा जो है वो हुजूरी ही हुजूरी है। जी। यानी दूसरी इबादतों में रियाकारी और दिखावे का बहुत से अनसर शामिल होते हैं। हाँ। मगर आप भूख और प्यास फ़कत अपने खुदा, बराए खुदा और मर्ज़ी खुदा उसको महसूस कर रहे होते हैं। और एक हुजूरी का एक ऐसा आलम होता है जिसमें आप यूँ समझिए कि जब माशूक़ आप पर नज़र करम और नज़र मेहरबानी मुसलसल फरमा रहा हो, वाह। तो उस हुजूरी का आलम क्या होगा।
ये 30 दिन की जो हुजूरी का आशिकाना राबिता है जी। वो इंसान को अल्लाह के नज़दीक कर देता है, क़ुर्ब खुदा क़ुर्बतन इलल्लाह। कुर्बतन रोज़ा रखते हैं तो हम ये सिर्फ अल्लाह नियत के करते हैं क़ुर्बतन इलल्लाह, मगर उस क़ुर्बत को पहचानते नहीं हैं कि यहाँ क़ुर्बत वो जो क़ुर्ब है, वो जो नज़दीकी है, वो किन मानों में है, वो हुजूरी के मानों में है। इसलिए खुदा कहता है कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा फ़कत मेरे लिए है, उसका तुम्हारा और अजर भी मेरा मैं भी रिश्ता दूँ, है, मैं ही उसका अजर तुम्हें मैं ही दूंगा। उसका अजर दूंगा। इससे क्या आप मकसद इस बात से कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी, हाँ, यानी ये इसका मतलब- अजर बहुत बड़ा है। जी जी, दो चीज़ें हैं जिनके अजर खुदा ने लोगों को नहीं बताए, कि वो चाहता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा बादशाह जब अपने दरबार में किसी दरबारी पर बहुत ज़्यादा खुश होकर इनाम व अकराम की बारिश करता है, तो जी। बड़े से बड़ा बादशाह बड़े से बड़ा नेमतें और इकराम अता फरमाता है। तो यूँ समझिए कि जैसे खुदा नमाज शब कुरान में हाँ। और नमाज तहज्जुद और रोज़ा, ये दोनों चीज़ें जो हैं बग़ैर रियाकारी के, फ़कत बराए खुदा, फ़कत मर्ज़ी खुदा। कभी एक आशिक रात के अंधेरे में अपने माशूक से ऐसी जलवा आराइयाँ करता है, ऐसी दिल फरेब सरगोशियाँ करता है, ऐसी आशिकाना गुफ्तगू होती है जिनमें कोई दूसरा शरीक नहीं होता। तो रोज़ा और नमाज तहज्जुद का खुदा ने कोई अजर मुकर्रर नहीं किया, वो जितना चाहेगा बक़द्रे नीयत और बक़द्रे इश्क अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, आपको हम तकरीबन रोज़ाना ही जो रोज़े की इफ़ादियत है, रमज़ानुल मुबारक की क्या ख़ुसूसियात हैं, ये आपके सामने हम शेयर करते हैं। और यहाँ पर इस पैनल पे ख़ास तौर पे ये जो हम अब तक न्यूज़ चैनल की जानिब से आपके लिए या रहीम या रहमान रमज़ान की ये ट्रांसमिशन करते हैं, इसमें हमारी कोशिश यही होती है कि आपको एक थोड़ा सा लाइटर नोट में भी हम कभी बात करते हैं, क्योंकि लोग अक्सर ये शिकायत भी करते हैं कि कुछ बातें इतनी मुश्किल हो जाती हैं कि वो उनके सर से गुज़र जाती है। तो एक आम फहम बात करना ताकि वो लोगों तक पहुँचे और उनके लिए आसान हो जाए रोज़ा रखना। अल्लाह ताला से ये जो क़ुर्ब इलाही है, ये मैं कभी कभी ये भी कहता हूँ कि हर कोई तो यकीनन सारे लोग तो आलिम नहीं होते, उलमा नहीं होते, स्कॉलर नहीं होते, लेकिन एक आम इंसान जहाँ भी दुनिया में होता है वो कोशिश करता है कि मैं किसी तरह अल्लाह से करीब हो जाऊँ। मेरा जो एक सिलसिला है खुदा ताला के साथ, चाहे वो दफ्तर में है या घर में है या किसी भी जगह पर है, तो उसका एक सिलसिला जो है, जो रूहानी सिलसिला है, वो उसका भी किसी तरह से अल्लाह ताला से जुड़ जाए। मैं एक बहुत ज़बरदस्त सवाल करना चाहता हूँ और करना मुझे बहुत ज़रूरी है। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि जवाब थोड़ा सा लंबा है मैं जानता हूँ, इसलिए एक ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो अंसार बरनी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और अल्लामा नक्शबंदी साहब भी मौजूद हैं, सना सैयद भी यहाँ मौजूद हैं, मासूमा शिराजी साहिबा यहाँ पर हैं। आपके साथ ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। कीप वॉचिंग या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान। कहीं जाइएगा नहीं, ये महफ़िल सिर्फ आपके लिए ही सजाई गई है। विल बी राइट बैक। या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दौलतमंद हर पैगंबर को झुटलाते रहे, दौलतमंद हर पैगंबर को झुटलाते रहे और गरीब और मिस्कीन हमेशा उनकी तस्दीक करते रहे। माशाअल्लाह। नाज़रीन, मैं एक सवाल की तरफ जा रहा था और वो यकीनन मैंने ब्रेक से पहले कहा था मैं अंसार बरनी साहब से मालूम करना चाहता हूँ। और वो आपके जो कुछ भी आपकी खिदमात हैं उनको तो कौन नहीं जानता, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दौलत आ जाती है तो क्या इंसान नेक काम भूल जाता है? मैंने जो अली, आपको पता ही है कि हमने जब शुरू किया और जैसे किया, आपको कुछ थोड़ा सा वो याद भी हो जी कि मैं पहले वकील बना, जी अच्छे घर में अल्हम्दुलिल्लाह रहता था, माशाल्लाह, आपका मैं देखा जानता हुआ हूँ। है। जी, जी। और पहले वकील बना, वकील बनने के बाद उससे पहले एक नाम हुआ एक स्टूडेंट लीडर का, फिर एक वकालत का, उसके बाद मैंने इदारा बनाया, ट्रस्ट बनाया, अंसार बरनी ट्रस्ट। अंसार बरनी ट्रस्ट। जी।
آج جو کچھ ہو رہا ہے، آج میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ کو راتوں رات امیر ہونا ہے تو ایک NGO بنا لو یا ایک مدرسہ یا مسجد بنا لو. جو چیز زکوٰۃ پہ بنتی ہو، جو چیز خیرات پہ بنتی ہو، وہ کبھی پختہ نہیں ہو سکتی. اور اللہ کے لیے تو زکوٰۃ و خیرات نہیں، اللہ نے انسانوں کے لیے رکھا ہے. اللہ کو رضا کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ خیرات آپ دیں. لیکن اللہ کا گھر بھی اگر ہم زکوٰۃ خیرات سے بنائیں اور امام کی تنخواہ بھی ہم زکوٰۃ خیرات سے دیں تو میرے خیال یہ ہے کہ یہ میرے نزدیک مناسب نہیں ہے. آپ کے نزدیک اور جب امیری آتی ہے، امیری سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک دنیاوی امیری، ایک روحانی امیری جو پروردگار عالم آپ سے خوش ہو کے آپ کو عطا کر رہا ہے. تو جب آپ یہ سمجھ لیں، مطلب میں آج تک یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجھ پہ نبی کا کرم ہے کہ میں آج انصار بڑھنی ہوں. سبحان اللہ. میری پوری زندگی 33-34 سال معجزوں سے بھری پڑی ہے. اور کون کہتا ہے کہ رب نہیں سنتا؟ جس طرح ابھی میری بہن نے کہا، بے شک. اللہ سے تو باتیں کرو یار، اللہ کے ساتھ تو کھو جاؤ. اور جب آپ کھو جاتے ہو پھر آپ کو یہ پتا ہوتا ہے جو کچھ بھی آتا ہے یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے. جب اس کی ہے تو اس پہ تکبر کیسا؟ تکبر تو نہیں رہا اس کے اوپر پھر، کیونکہ یہ میری ہے ہی نہیں. مجھے تو اپنی زندگی کا اگلا لمحہ نہیں معلوم کہ ہے یا نہیں ہے. یہ بھی اس کا، تو اس پہ کیا اترانا؟ میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، کل وہ روک دے تو میں ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، تو اس پہ اترانا کیسا؟ تو جہاں اترانا آ گیا، جہاں تکبر آ گیا، جہاں آپ نے پیسے کو دنیا کے لیے حاصل کرنا چاہا، وہاں آپ پھر ناکام ہو گئے. شاید وقتی طور پہ چورن بیچ لیں گے آپ، چورن بکتا ہے ہمارے یہاں، چورن بیچ لیں گے آپ، لیکن اللہ کو راضی نہیں کر پائیں گے. اور اللہ کی رضا آپ کا چہرہ علی بتا دیتا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں. سبحان اللہ. یا نہیں ہے. حضرت علامہ صاحب آپ خدیجہ کو بتائیں دیکھ کیا لیجئے، جناب خدیجہ کا مال کہاں صرف بالکل. ہوا، اللہ نے فنڈنگ کی اپنے دین کی. دیکھیے کیا ہم لوگ مجھے ہے نا تجربہ 34 ہم لوگ سال. چورن بیچ رہے ہیں کہ آج کل ایسا ہے؟ علی آپ مجھے اچھا لگا اس لیے نہیں کہ تم میرے چھوٹے بھائی ہو، مجھے بخدا اچھا لگا کہ مجھے رمضان لگ رہا ہے، ورنہ تو رمضان لگ ہی نہیں رہا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید کوئی ہم یورپ کی کسی عیاش گاہ میں آ گئے ہیں اور چورن بھی بک رہا ہے اور ہمارے مختلف انداز بھی ہو رہے ہیں، مختلف طریقے بھی ہو رہے ہیں. لیکن اللہ تمہیں کامیاب کرے. میں اب تک چینل کو مبارکباد دوں گا، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دوں گا کہ یہاں ہمیں آ کے رمضان لگ رہا ہے. ہماری پوری کوشش انصار بھائی یہی ہوتی ہے. علامہ صاحب آپ کو بھی، معصومہ صاحبہ آپ بھی اس بات کو محسوس کرتی ہوں گی. اس ٹرانسمیشن میں کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس سے بھی جو ہے وہ کم سے کم اتنا نظر آئے کہ رمضان المبارک کی یہ ٹرانسمیشن ہے. اس کے علاوہ انعامات وہ تو وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے، اور دوسرا رمضان المبارک میں خوشی بھی ہے ثواب بھی ہے. اور یہ ثواب بھی ہے. کچھ لوگوں کی اس سے مدد بھی ہو جاتی ہے. آپ تو ساری زندگی آپ کی جو تقاضا ہے وہ میں جانتا ہوں، تو اس کے بارے میں ابھی تفصیل سے بات کریں گے. ایک کال ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے اور کہاں سے. السلام علیکم. جی جی ہیلو جی السلام علیکم. میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل سن سکتے ہیں. جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، علیم احمد قادری بات کر رہا ہوں کراچی سے. علیل احمد قادری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا بڑا کرم، آپ کا سیٹ بہت اچھا ہے اور کی ٹرانسمیشن بھی ہم آپ کی رات کو دیکھ رہے تھے جی اور بہت اچھی ہے، بہت سادہ انداز ہے، بہت ٹھہراؤ کے ساتھ آپ نشریات کرتے ہیں اور بولنے والوں کو مکمل ٹائم دیتے ہیں کہ وہ اپنی بات مکمل کر سکیں. اس طرح مزہ آتا ہے آپ کی گفتگو میں، انسان محو ہو جاتا ہے. جزاک اللہ. مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں اس لیے میں سنتا رہتا ہوں زیادہ. یہ بھی تو آپ کا بات ہے. کام جب تک آپ سنیں گے نا اسی وقت بہت اچھے لگیں گے. اسی جب میں ان تو کو روک سیکھتے روک کے بولیں گے نا تو آپ کی جو ہے نا پوزیشن خراب ہو جائے گی. جزاک یہ تو اللہ. آپ کا ہنر ہے کہ آپ کو اپنی پوزیشن کا معلوم ہے، بالکل صحیح آپ بات اپنے ہے. منصب کو سمجھتے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ مہمانوں کو زیادہ وقت دینا چاہیے. بالکل ٹھیک بات. دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انصار بنی صاحب بیٹھے ہیں، واقعی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اس پرفتن دور میں، جب اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. اس دور میں کر رہے ہیں جب والدین کو بچے گھر سے نکالتے ہیں اور کیا نام ہے پھر ان کے بچے ان کے ماں باپ کو نکالتے ہیں، ایک دوسرے سے بھائی کی شکل نہیں دیکھ رہا، رشتہ داروں میں تناؤ ہے اور ایک دوسرے کے لیے حسد ہے، جلن ہے. اس دور میں انسانیت کی جب رشتہ دار ہی قدر نہ کر رہے ہوں تو یہ ان کو ایک شیلٹر ہوم دیتے ہیں اور ان کو پروان چڑھاتے ہیں. انصار بنی صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح ماشاء اللہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، دکھی انسانیت کی، تو یہ اس طرح کے ماحول کیسے ہم لوگوں کے گھروں میں کیا وجوہات ہے جو بن جاتا ہے کہ اولاد والدین تک کو نکالنے پر مجبور ہو جاتی ہے صرف اس لیے کہ اس کی بیوی بچے خوش رہیں؟ اور دوسرا علی اکبر صاحب میں آپ کے سوال کا بھی جواب دینا چاہوں گا.
अच्छा, बिल्कुल जवाब दीजिए, बिल्कुल दीजिए। आपका सवाल क्या था? गाबा नेशनल की तरफ से था। आपको बहुत आसान सवाल था, अगर आप कहें तो मैं एक बार फिर आपके सामने रख देता हूँ। हिलाल तो किसे आपने कहते हैं? हिलाल से ताल्लुक सवाल किया था। हाँ, उसमें अरबी में हिलाल किस चीज़ को कहते हैं? सूरज, सितारा। हिलाल जो चांद दिखता है, नया चांद, उसको हिलाल अरबी में कहते हैं, नए चांद को। ज़बरदस्त जी, आप देखते रहिए हमारी ट्रांसमिशन, और आपको इस ट्रांसमिशन के आखिर में खुश नसीब अगर आप हुए तो आप ज़रूर जीतेंगे। आपके सवाल की तरफ मैं भी चलना चाहूँगा। बड़ा अच्छा इनका इसमें बड़ी खूबसूरत बात की, बहुत खूबसूरत बात की। हराम, जब पेटों में हराम आ गया, जब जिस्म में हराम आ गया, जब घर में हराम आ गया, सब खत्म हो गया। रिश्ते भी खत्म हो गए, ताल्लुक भी खत्म हो गए। जब मुफादात आ गए, और मुफादात में फिर रिश्ते कहीं नहीं रहते। जो मैंने एक चीज़ देखी, जो कुर्बानी देता है उसको हमेशा तकलीफ मिलती है। हज़रत अली करमल्ला वजहू का जो हुक्म है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो, उसकी शर से डरो। उसके शर से डरो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ऐसे लोगों के साथ जिसके साथ अल्लाह मुझसे कोई काम करा, अल्लाह, मैं नहीं, अल्लाह करा दे, तो मैं करके उससे पीछे हट जाता हूँ, दूर हो जाता हूँ। अच्छा। अपना बचपन अगर याद करें हम थोड़ा सा, तुम तो छोटे हो खैर, लेकिन अगर हम अपना बचपन याद करें तो हमें घर में एक ताकीद होती थी, मगरिब के बाद नहीं निकलना, अपने से बड़ी उम्र के या अपने से छोटे उम्र से दोस्ती नहीं करना। जो तीसरी सबसे बड़ी ताकीद होती थी कि फलाने फलाने घर के दोस्तों नहीं बनाने, उनके लड़कों से दोस्ती नहीं करनी, इसलिए कि वो राशि है, वो हराम कमाई कमाता है। आज वालिदैन बड़े फख्र से कहते हैं, अरे उससे दोस्ती करो, उसके पास देखो कितनी गाड़ियां हैं, उसके पास क्या क्या कुछ है, उसका नाम देखो, उसका काम देखो, उसका काम नहीं मतलब जो कमाई का अंदाज है उसका। तो जब हराम घर में आने लगे अली मियां, तो बस सब फना फिल्ला हो जाता है। बज़ाहिर रिश्ते लगते हैं, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे धोखे होते हैं ऐसे। और कब आपको बेचा जा रहा है जी, कब आपको बेच दिया गया है, आपको उस वक्त पता लगता है कि जब वो चीज़ खुल के, क्योंकि आप तो एतबार कर रहे हो ना, आपको तो अल्लाह ने एक एतबार का तरीका सिखाया है कि ये रिश्ता है, इस पे एतबार करना है। और जब वो रिश्ते धोखा देते हैं, तकलीफ तो बड़ी होती है, लेकिन मेरा मालिक हाथ ज़रूर थाम लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अलामा साहब आपकी तरफ भी आना चाहूँगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कुरान और अहकामात रोज़ा। कुछ थोड़ा थोड़ा हम कभी कभी टॉपिक से भी हट जाते हैं, वो एक अलग बात है, क्योंकि वो बिल्कुल आप टू द पॉइंट भी चलते रहे, कभी मज़ा नहीं आता, कुछ ऐसी कभी माहौल में कुछ ऐसी गर्मी पैदा हो जाती है कि समझाना आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। आप हंसते मुस्कुराते हुए खूबसूरती के साथ जो हल्की बातों में समझा पाते हैं, वो मुझ जैसा नाअक्ल बड़ी बातों में नहीं समझता। जी, ये आपकी बड़ाई है कि आप जवाब दिया है, बड़ी इस पे बात बहुत बड़ा इतनी दर्द आसानी से कर जाते ये हैं। हकीकत है। ये हमारे नाजरीन ये बात जानते हैं। मैं अल्लामा नक्शबंदी साहब आपसे ही सवाल करना चाहता हूँ, रमज़ान के हवाले से, रोज़े के हवाले से। रोज़े की असल रूह क्या है, ये हमारे नाजरीन को प्लीज़ बताइएगा। पहले जिस तरह बहन ने एक बात कही थी कि अस्सौम ली व अना उज्जा बिही व अना अज्जी बिही, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी उसे कहते हैं कि ज़बान मुस्तफ़ा की होती है, कलाम खुदा का होता है। उसमें अल्लाह कहता है रोज़ा मेरे लिए और मैं उसकी जज़ा हूँ। अच्छा, यहाँ उलमा ने इसकी जो है हदीस की तर्जुमा दो तरह का किया है। एक है व अना अज्जी बिही, कि मैं इसकी जज़ा दूंगा, मैं इसकी जज़ा दूंगा, और दूसरी ये है कि इसका यह है कि वह अना उज्जा बिही, मैं इसकी जज़ा में मैं खुद मेरी ज़ात है। इस पर उलमा ने, मुहद्दिसीन ने तशरीह करते हुए कहा कि बाकी तमाम चीज़ों पर, नमाज पढ़े, आपने ज़कात दिया, हज किया, इसकी जज़ा में जन्नत मिलेगा, और रोज़ा रखोगे तो खालिक जन्नत मिलेगा। और महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने ऐलान किया कि जो कुछ भी है, ये हीरे और जो कुछ मालो मता है, इनमें से जो चाहो ले लो। तो इतने में जिस पर हाथ रखोगे वो माल उसका हो जाएगा, वो चीज़ उसकी हो जाएगी। तो लोगों में किसी ने जो है वो हीरे की बोरे पर हाथ रखा, किसी ने सोने के उस पर रखा, किसी ने किसी पर। तो वहाँ सामने अयाज खड़ा हुआ, तो अयाज ने हज़रत के कंधे पर हाथ रख दिया। कहा ये क्या किया? कहने लगे कि आपने कहा जिस पर हाथ रखोगे वो उसका हो जाएगा। लोगों ने हीरो पर हाथ रखा, मैंने हीरो वाले पर हाथ रख दिया।
تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا ہوں، میں خود ہوں، یعنی جو روزہ دار ہوگا اللہ کہہ رہا ہے میں اس کا ہو گیا، اور من لہ المولا فلہ الکل، جو رب کا ہوتا ہے سب اس کا ہو جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جیسے آپ نے فرمایا کہ روزے کیا آپ نے فرمایا روح کیا ہے؟ اصل میں انسان کا ایک، جیسے میں نے کل ایک بات کہی تھی، اور یہ اس سے آگے کیا ہے؟ جی میں نے ایک بات کل کی تھی، اس کی تھوڑی اور وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ایک ہے قوت حیوانی، ایک ہے قوت روحانی، اور دونوں آپس میں متضاد ہے۔ انسان کے اندر ایک حیوانی قوت ہے اور ایک روحانی قوت ہے۔ حیوانی قوت اگر بڑھے گی تو روحانی قوت کمزور ہوگی، روحانی قوت تب بڑھے گی تو حیوانی قوت کم ہو جائے گی۔ اور جب یہ انسان کے اندر قوت حیوانی قوت جب بڑھتی جاتی ہے تو بندہ جو ہے وہ آؤٹ آف لمٹ ہو جاتا ہے، نفس کا تابع ہو جاتا ہے، اور شریعت کے خلاف چلتا چلا جاتا ہے، خواہشات کا پجاری بن جاتا ہے، ہر طرف تمنا اور خواہشات میں لگ جاتا ہے، کیونکہ قوت حیوانی بڑھتی چلی گئی ہے۔ اور جب قوت حیوانی جو شیطان کی طرف سے اس کی بڑھتی جا رہی ہے تو میرے آقا فرماتے ان الشیطان یجری مجرى الدم فضیقوها بالصوم، کہ شیطان تمہارے خون میں گھومتا ہے، اس کو روکو۔ صحابہ نے کہا کیسے روکے؟ فرمایا روزے کے ذریعے۔ اب جب روزہ رکھا تو وہ قوت حیوانی آپ کی کم ہوتی گئی، آپ کے اندر جیسا آپ جس طرح بچے کو جتنا آپ دیں گے اتنا اس کی طلب بڑھتی ہے، اس کی طلب بڑھتی ہے، اسی طرح اندر حیوانی قوت کی طلب بڑھتی ہے۔ اور جب روزہ رکھ کر آپ نے اس کو روکتے گئے تو آپ کی قوت روحانی بڑھتی جاتی ہے، اور جب قوت روحانی بڑھتی جاتی ہے تو بندہ قرب الہی کے منزلوں کے قریب آتا جاتا ہے، اور جتنا اللہ کے قریب آتا جاتا ہے اتنا وہ ہوتا ہے کہ اس کی جزا خود اللہ کی ذات ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معصومہ صاحبہ، آپ سے میں اسی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نفس ہے انسان کا، وہ اسے بار بار اکساتا ہے، بہت سارے گناہوں کی طرف اس کو ورگلاتا ہے۔ رمضان المبارک میں یقیناً وہ والا شیطان تو بند ہو جاتا ہے، لیکن جو ایک شیطان جو وہ والا ہے، لیکن جو اصلی جو شیطان ہے، اصلی جو شیطان ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا نفس ہے یا وہ والا شیطان ہے؟ ان کا یہ ہمیشہ جو آپ جیسے لوگ ہیں وہ تو سمجھدار ہیں، عام انسان کے لیے ذرا بیان کیجیے گا۔ یوں سمجھیے کہ نفس پر تسلط حاصل کرنا، اپنے جسم، کان، ہاتھ، آنکھیں، پاؤں، ذرا آسان زبان میں گفتگو کروں گی، ان کی باغیں اپنے ہاتھوں میں تھام لینا روزہ ہے۔ یعنی تسلط نفس کو مزید آسان کروں تو یوں سمجھیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان، ہمارے پاؤں، ہمارے نہیں ہیں، شیطان کے ہاتھ ہیں، شیطان کے پاؤں، اپنی مرضی سے چلاتا ہے۔ روزے میں آپ کی ساری باغیں، نفس کی ساری باغیں آپ کی اپنے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں، اور خدا کا یہ وعدہ ہے کہ تم اپنی نفس کی باغیں پکڑ کر اس پر اپنی حاکمیت کا اعلان، اپنی بادشاہی کا اعلان کرو، اور اس کے بعد میں کائنات کی بادشاہی تمہارے لیے حاضر کر دوں گا، دنیا مسخر کر دوں گا۔ پھر تم کہو گے تو لوگ زندہ ہوں گے، تم کہو گے تو چشمے جاری ہوں گے، تم کہو گے تو سورج پلٹ جائیں گے۔ یہ اس سے پہلے تمہیں اپنے تسلط اپنے نفس پر کرنا ہوگا۔ تو یہ باغیں ہم تھامتے ہیں رمضان میں، ہماری آنکھوں کی باغیں ہمارے ہاتھوں میں ہوں، ہماری زبان کی باغیں وہ برا نہ بولے، وہ حرام بات کو زبان سے نہ نکالے، اور یوں سمجھیے کہ یہ ایسی ریاضت نفس ہے، نفس کو مطلب ایک ایسی مشق ہے کہ جو مختلف مذاہب میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ یعنی جو محققین ہیں، یہ جو صاحبان علم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایک ایسی مشق ہے جس میں آپ اپنے جسم کی ساری باغوں کو تھام کر اپنے نفس پر، اپنے قوت ارادی پر پوری طاقت کے ساتھ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ تو یہی سلسلہ ہے، اور جو ہمارا مسئلہ ہے، ہم لوگوں کا مسئلہ ہے، ہم دو مداروں میں سفر کرنے والے مسافر ہیں، ایک مدار دنیا ہے اور ایک مدار آخرت ہے، ایک روحانیت ہے اور ایک، جیسے آغا صاحب کہہ رہے تھے، حب دنیا ہے۔ اب اس میں جس طرح انہوں نے واقعہ بتایا، میں لیلا اور مجنوں کے حوالے سے ایک خوبصورت حکایت ہے مولانا روم کے حوالے سے، ایک تو وہ شعر بہت خوبصورت کہتے ہیں، جس طرح فرما رہے تھے حب دنیا کو نکالنے کا سب سے بڑا جو راستہ ہے وہ حب خدا ہے، اس کی طرف مائل ہو جاؤ کہ جہاں پر زلیخا جب یوسف آئے خدا کے حکم سے مائل بکرم ہو کر، تو آپ نے فرمایا کہ جس نے تمہارے عشق کے دروازے کو، وصال کے دروازے کو میرے لیے کھولا ہے، وہ خود اتنا حسین ہے کہ اب مجھے تیرے حسن کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دو مداروں میں وہ لیلا اور مجنوں کا سلسلہ ہے۔ اس میں حکایت ہے کہ اونٹنی جو تھی ناقہ مجنوں، اس کو اس نے چاہا کہ وہ شہر لیلا کی طرف لے جائے،
اور اس اونٹنی کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو گھر میں باندھ کے رکھا ہوا تھا، اور اونٹنی کو ناقۂ مجنوں جو تھا وہ اکیلا محو سفر تھا درے لیلا کی طرف، اور دل میں مجنوں کے عشق لیلا تھا اور اس کے اونٹنی کے دل میں عشق اپنی اولاد کا عشق تھا. دو عشق متوازی سمتوں میں سفر کر رہے تھے، یہاں تک کہ مجنوں جو تھا وہ ناقہ کے اوپر سویا، یعنی وہ تھوڑا سا غافل ہوا تو اونٹنی نے دوبارہ موڑ کاٹا اور واپس اپنے عشق کی طرف چل دی. تو یہ ہماری جو اس وقت کی زندگی وہ یہی ہے کہ ہم جب روح کو زندہ کر لیتے ہیں، ایک دم ہم غافل ہوتے ہیں، تو وہ جو عشق جس طرف ہم محو سفر ہوتے ہیں، ہماری دنیا کی نفس کی اونٹنی دوبارہ اپنا رخ کاٹ کر دوبارہ دنیا کی چراگاہ کی طرف چل پڑتی ہے. اور اس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. خدا کرے کہ ہمارا دل نفس کا مجنوں کبھی نہ سوئے. بالکل نہیں ہوگا. اور اگر آپ جیسے یہاں پہ اسلامک اسکالرز جو ہیں وہ آئیں گے اس محفل کو جو ہے اپنی جتنی بھی ان کی روشنی ہے وہ لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو دیکھیں یہ تو ایک جنگ تو ہے، یہ تو ہمیشہ ہر زمانے میں ہر دور میں آپ سنیں گے، اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں، لیکن میرے خیال میں کامیاب شخص وہی ہے جو اپنی وہ جو ہم تقویٰ کی بات کر رہے تھے نا کہ دامن بچا کے چلنا جو ہے اسی کو تقویٰ کہتے ہیں اگر کٹھن راستہ ہے. کہتے ہیں نا شاد باش عشق خوش سودا یہ ماں. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے اور یہ جو مشکل جو ایک راستہ ہے یہاں سے ضرور شروع کریں گے. ویل بی رائٹ بیک. کیپ واچنگ یا رحیم یا رحمان. رمضان رمضان.